नमस्कार आप सभी को विकसित दर्शन फेसबुक पेज और यूट्यूब पर देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो गृह मंत्री 2020 में नीतीश कुमार के लिए न जाने कैसा कैसा वो पैतरा अपनाए थे, चिराग पासवान को हनुमान बना के नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था और वो चाह रहे थे कि 2025 में हम अपना बीजेपी का सीएम यहाँ पर बना ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो लोग पागल साबित करने में लगे हैं और जो लोग चाहते हैं बीजेपी की कि इनका मेंटलिटी खराब हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार अगर बीजेपी को बैकफुट पर लाई है तो इस डिसीजन से आप समझ सकते हैं कि एक तो चिराग पासवान का सीट दिया हुआ उनको मंजूर नहीं है और दूसरी बात कि नालंदा में सीट जेडीयू का है, लेकिन जैसे ही वहां पे चिराग पासवान ने ऐलान किया तो नीतीश कुमार ने भी वहां पर अपना चेहरा उतार दिया। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार पहले से ही नाराज दिख रहे हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। और आज से 2 दिन पहले यानी कल और आज दोनों मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था एनडीए का, जो साथ में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो कैंसिल हो चुका था। लोगों ने यह आंकड़ा कहीं ना कहीं अंदर खाने मतलब ये बात चलने लगी थी कि नीतीश कुमार खासे नाराज दिख रहे हैं और बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस पे सभी लोग नजर भी गिराए हुए हैं लगातार। और कल रात जिस तरह से हलचल मचा हुआ था, तेजस्वी यादव और जैसे लालू यादव आए मतलब दिल्ली से पटना जैसे ही आए, लोगों का जमावड़ा उनके आवास पे लगा, टिकट वितरण का मतलब काम आगे बढ़ने लगा। मगर बहुत सा जब ऐसा प्रोसेस आया जब संजय यादव उनके नीतीश कुमार के आवास गए और मतलब जिस तरह से माहौल बनना चालू हुआ, लोग रात भर जग कर इस चीज को जानने के लिए उत्सुक होते चले गए कि आखिर नीतीश कुमार नाराज है या बिल्कुल सही बात है। और यह बात सामने आ भी गया कि नीतीश कुमार काफी नाराज है और सीट बंटवारे को लेकर के उन्होंने अपने जो 2 सिपाही लगाए थे, जिसमें ललन सिंह और संजय यादव, संजय झा, दोनों को नीतीश कुमार अपने पास बुलाए और उनको मतलब बोले कि आखिर आप लोगों ने माना कैसे कि नीतीश कुमार 2020 में मतलब 115 सीटों पर चुनाव लड़ चुके थे, ठीक है, और वो ज्यादातर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में एनडीए गठबंधन में होते थे। बिहार में उनका एक अलग रुतबा होता था जो आज भी है नो डाउट, आज भी है। लेकिन लोगों की तरफ से यह बात यानी हर लोग जो बोलते हैं, जो नीतीश कुमार को प्रॉपर डैमेज करना चाहते हैं, वे लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार की मेंटेलिटी थोड़ी बिगड़ चुकी है, वो एज हो चुका है, बहुत तरह की बात है जो स्वास्थ्य के लिए उनको आता है। लेकिन लोग नहीं कहता, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। हाँ, अक्सर वही नेता ही तो किसी के छवि पर उंगली उठाते हैं ना, आम जनता तो अगर उठाए भी तो उनका बात मतलब आगे तक तो जा नहीं पाता है। तो इस सब बातों को लेकर के मतलब नीतीश कुमार खासे नाराज दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार में भी बहुत कुछ होना बाकी है। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए जी कि सीट का बंटवारा जैसे ही हुआ जी तो जेडीयू की तरफ से ऑफिशियल साइट से कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुआ और इस सीट को अनाउंसमेंट सबसे पहले बीजेपी के दिलीप जायसवाल ने अपने पोस्ट में डाला। तो ये नीतीश कुमार का जो नाराजगी है साफ तौर पे झलक रहा था और कहीं ना कहीं इससे अब ये पता चल रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने 71 विधायकों का लिस्ट जारी किया है और वो अपने प्रत्याशियों को उतार रहा है, उस तरह से नीतीश कुमार भी आखिरकार, क्योंकि समय है नहीं अब ज्यादा, जल्दीबाजी में डिसीजन लेना है सब लोगों को। लेकिन ये जो परंपरा जो अमित शाह ने चलाया कि हाँ आने वाले 25 में अपना हम सीएम देकर रहेंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसा झलक रहा है कि 101 बीजेपी 101 सीट जेडीयू, दोनों में ये साबित हो रहा है कि हाँ कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के साजिश में चिराग पासवान। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं, ठीक है। और इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बिहार को हो सकता है कि नए मतलब सीएम का चेहरा मिल जाए, क्योंकि एनडीए जो है ना टोटल सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला है वो दिल्ली से तय किया है। इसमें जेडीयू का कोई विशेष भूमिका नहीं रहा। नीतीश कुमार इसलिए भी नाराज है कि उनको किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उनसे कोई पूछना या फिर कोई खबर लेना बीजेपी के लोगों को या फिर एनडीए के और दल हैं उन लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगा। इस बात सबसे भी नीतीश कुमार नाराज है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार अक्सर बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहे हैं। भाजपा को कई एक बार उन्होंने आईना दिखाया है। वो अपने दम पे बिहार में आज से 20 साल पहले से मतलब 20 साल से सीएम है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा दमखम रखते हैं। मगर लोग उस लोगों को या फिर राजनेताओं को उनको कंट्रोल करने का एक मतलब ये होता है ना कि जुनून हो गया हुआ है कि उनको कंट्रोल किया जाए, नया सीएम का चेहरा हो बिहार में नया सीएम हो।
इन सब देखिए बीजेपी बहुत दिन से मतलब बहुत सालों से बिहार में अपने दम पे सीएम बनाना चाहती है, वो बना नहीं पा रही है। जैसा कि 2020 में एक खेल हो भी गया हुआ है, जिसमें आपने पहले ही वीडियो में बताया कि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े, किस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर किया गया, और सारे लोगों को ये बात कहने के लिए भी हो गया कि नीतीश कुमार काफी कम विधायकों के साथ सीएम बने हुए हैं। तो इन सब चीज को कंट्रोल करने के लिए मतलब बिहार में नीतीश कुमार की सीट भी घटा दी गई है। और आपको बता दें कि एनडीए और नीतीश कुमार बराबर की सीटों मतलब सीट के आंकड़े पर लड़ रहे हैं चुनाव। और नीतीश कुमार का एक और मुख्य वजह है जिसके कारण वो नाराज दिख रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान को 29 सीटें मिल चुकी हैं, और नीतीश कुमार की मतलब मुख्य सीट जो नीतीश कुमार नहीं देना चाहते थे, या फिर जो उनका पर्सनल सीट था जिसपे उनका कैंडिडेट अभी जीता हुआ है, वे सीट सब जो जा चुकी है, जिसके कारण नीतीश कुमार अब जैसे मान लीजिए कि नालंदा में विकास किए नीतीश कुमार, जी जी, स्टेडियम वहां दिए, विकास की गंगा वहां बहाए, जू सफारी वहां दिए जी, और इसमें चिराग पासवान का क्या रोल है कि वहां टिकट देना और वहां के विधायकों को उतारना, इसीलिए तो नीतीश कुमार नाराज होकर अपना विधायक को उतार रहे हैं। देखिए मुख्यतः मतलब बहुत सारे सीटें हैं जहां पे नीतीश कुमार मजबूत है, दावेदारी उनका जो भी उनका लीडर है वो काफी मजबूत स्थिति में है। तो उन सारे सीटों पर जानबूझकर चिराग पासवान को इसलिए लड़ाया जा रहा है ताकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जैसा कि जानते हैं कि एकदम 100% रहे। उनसे क्या फायदा होगा कि नीतीश कुमार किसी और सीट पे जाएंगे, उनका सीट का नंबर तो वही रहेगा 101, मगर वो दूसरे से किसी सीट पे जाते हैं जहां से उनका मतलब चुनाव हारने का कंडीशन हो या फिर उनका नेता चुनाव हार जाए तो वो कमजोर हो जाएंगे। मगर जहां उनका पर्सनल जो मजबूती है वहां से किसी दूसरे पार्टी का जब कैंडिडेट जीत कर जाएगा, तो पहले ही बताया कि ये गुनागणित वही सेट किए हुए हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली से जो गुनागणित सेट हुआ है कि 100 लगभग 42-43 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और 6 सीटों पे 29 सीटों पर रालोसपा चिराग पासवान जी की पार्टी, और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी लड़ रही है। और इन टोटल गुनागणित मिलाकर के 142 के आसपास में सीट होती है। और आपको जैसा जानते हैं कि जीतन राम मांझी अगर 6 सीट पर लड़ते हैं तो हो सकता है छोटी पार्टी है, अपना दावेदारी बहुत मजबूती से रखेगी। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी सेम वही है, वो अपना भी दावेदारी मजबूती से रखेंगे। तो इन लोगों को सीट हारने का मतलब आंकड़ा कम रहता है, क्योंकि कम सीट पे चुनाव लड़ते हैं और मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो सीट कम हारेंगे। जिस तरह से चिराग पासवान को मजबूत सीट दिया जा रहा है वो भी चुनाव कम हारेंगे। एनडीए अगर मेन मुख्य भाजपा पे आती है तो भाजपा भी अपना महत्वपूर्ण सीट रखेगी, जो जिसपे उनका सिटिंग विधायक है या फिर मजबूत दावेदारी रखेगी, ताकि मतलब जो भी सीट हो ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीत कर आए। और नीतीश कुमार अगर हारते हैं तो कमजोर पड़ जाएंगे। और इन सारे गुनागणित को मिला करके बिहार में अगर सीट सरकारें बनती हैं तो बीजेपी की बनेगी। ये इसलिए नीतीश कुमार कुछ खासे नाराज दिख रहे हैं। हो ना हो तो देखिए मतलब बहुत कुछ अभी बाकी है, अभी 2 दिन है, अंदर खाने तो सब कुछ चल ही रहा है, मगर देखिए लेकिन जिस तरह से मीडिया में रूमर फैलाया जा रहा है कि अभी सरकार गिर जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर अनाउंसमेंट हो चुका है तो दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे आपको एनडी गठबंधन हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार इस पाला बदल कर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए ये उड़ता खबर है, ठीक बात है, मगर नीतीश कुमार को जानना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नीतीश कुमार अगर गुनागणित अंदर से सेट भी करेंगे तो बाहर किसी मीडिया वालों को पता तक नहीं चलेगा, भनक तक नहीं चलेगा कि क्या होने जा रहा है। वो तभी पता चलेगा जब नीतीश कुमार वो कर चुके होंगे और वो मीडिया में आके और मीडिया में आकर वो कह देंगे, तभी इस चीज का मतलब बाहर आएगा, मीडिया में बात आएगी। और जैसा कि संजय यादव कल नीतीश कुमार की आवाज जब गए तो ये बात थोड़ा आग की तरफ फैली कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन के साथ आने वाले हैं। इसलिए भी फैली क्योंकि लालू यादव अपना अलग चाल चल रहे थे, वे अपना पत्ता अलग खोल रहे थे, क्योंकि जब टिकट मिल चुका था वो सारे कैंडिडेट वापस टिकट लेकर रिटर्न जब आए तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को और देश के लोगों को एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या कुछ बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है क्या बिहार में। क्या अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटकर अपना साइड चेंज करेंगे या फिर एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। मगर फिलहाल अभी तक कुछ अपडेट नहीं है और अभी तक तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ है। और उनका आज मतलब एक पहला विधायक जो अनंत सिंह है वे आरजेडी से पहले चुनाव लड़े थे, मगर आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है जेडीयू से। तो चलिए, आपको कहने का मतलब है कि जो ये खबर अभी मीडिया में चल रहा है कि पाला बदलने का, ये बिल्कुल झूठा है। जी देखिए, झूठा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये कोई अभी पुख्ता खबर नहीं है कि वे बदल चुके हैं या वे बदलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो खबर है हवा हवाई है। लेकिन बिहार है, यहाँ पे कुछ भी बिहार है, यहाँ पे कुछ भी संभव हो सकता है, खासकर नीतीश कुमार है। लेकिन अगर ऐसा यहाँ पर अगर हो रहा है
तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो सपना जो देख रही है वो चकनाचूर हो जाएगा। जी देखिए, अगर बीजेपी का कोई गुनागणित गड़बड़ कर सकता है तो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को इसीलिए वो लोग कमजोर करना चाहते थे। वो लोग चाह रहे हैं, देखिए पहले क्या था, बीजेपी को नीतीश कुमार कंट्रोल करते थे। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ अलायंस में थे, पहले जब सीएम थे, तो कितना सीट मिलना है बीजेपी को तय नीतीश कुमार के साथ होता था। कितना सीट पर कौन सा उम्मीदवार जाएगा, बीजेपी का भी कौन सा उम्मीदवार जाएगा, इस पर भी तय नीतीश कुमार करते थे। मगर इस बार जस्ट उल्टा हुआ है, नीतीश कुमार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। और जो भी सीट तय हुई है वो ज्यादातर सीटें का जो चर्चा हुआ है दिल्ली से हुआ है और तय दिल्ली में जाकर के हुई है। नीतीश कुमार को इसमें ज्यादा कुछ मतलब इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिला है और बीजेपी ने उन्हें बुलाया भी नहीं है किसी भी मंच पे। तो चलिए, आज का हम लोग का मुद्दा था कि नीतीश कुमार को कंट्रोल करने वाला जो चिराग पासवान है जी, आज 2025 होते होते नीतीश कुमार ने ही उनको अपने स्ट्रेटेजी से चिराग पासवान को कंट्रोल जरूर कर लेंगे, क्योंकि सब हो सकता है लेकिन बदला को नहीं भूल सकता। जी जी, सही बात है। एवरीथिंग बट रिमेंबर द इंसल्ट, मतलब सब कुछ भूल जाइए लेकिन अपना अपमान का बदला कभी नहीं भूलिए। और नीतीश कुमार एलोपैथिक नहीं, वो होम्योपैथिक इलाज करते हैं, वो भूलने वाले शख्स नहीं है। इसीलिए इतना गठबंधन 101 हो जाने के बावजूद भी अपना कैंडिडेट जिस तरह से वो नालंदा में उतार रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ, ये कहीं कहीं दर्शाता है कि भाई नीतीश कुमार का दिमाग जो 2005 वाला था, अभी भी राजनीतिक में उनका दिमाग वही चल रहा है। और नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार एक कहा जाए तो बीजेपी अपना चाणक्य मानती है अमित शाह को, लेकिन बिहार का चाणक्य नीतीश कुमार ही रहेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। और आपको बता दें कि देखिए जिस तरह का दावेदारी नीतीश कुमार पेश करते हैं, वो अंदर देखिए बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री है, बिहार को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं नीतीश कुमार। इस बिहार में बहुत विकास किए, बिहार के लिए बहुत काम किए हुए ऐसे पर्सन है जो बिहार को बहुत करीब से जानते हैं और अक्सर अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं थे या फिर आज भी बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं था, मेरे आने के बाद बहुत कुछ बिहार में बदला है। तो बिहार में नीतीश कुमार काफी बड़े फैक्टर है और बिहार में को नीतीश कुमार काफी अच्छे से जानते हैं और जानते हैं भी है। और वो एक इंजीनियर भी है, तो इंजीनियर होने के नाते वे क्या दिमाग लगाएंगे, क्या इंजीनियरिंग करेंगे, इसमें कोई नहीं समझ सकता है उनके बातों को। और फिलहाल अभी वे एनडीए के साथ बने हुए हैं और अभी देखिए क्या होने वाला है, तो फिर आगे पता चलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहे विकसित नए अपडेट के साथ। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।